हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आपकी पढ़ाई लिखाई सब अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक हमने इसमें देखिए 7 पार्ट्स कर चुके हैं। 8वां पार्ट चल रहा है ये वाला, और इसके बाद 9, 10 2 और आएंगे। तो टोटल हमारी घटना चक्र की फ़िज़िक्स ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिले। पूरा का पूरा इनिशिएटिव फ्री है। और याद रखें, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट ही हैं, और मैंने इसमें सब कुछ वो ऐड किया है जो बार बार हम भूल सकते हैं। ठीक है। इवन फ्रॉम दी लाइक क्वेश्चंस एंड फ्रॉम दी लाइक जो भी उसमें ब्रीफ में दिया हुआ है नीचे, तो वो सारा का सारा एक्सप्लेनेशन उसमें से भी पार्ट्स निकाल के इसमें सारा मेंशन है। चलिए, सो आइस क्यूब ये क्या है? साउथ पोल अंटार्कटिका पे है। ठीक है। 2010 में बना था। क्या? वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप है ये, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। विलियम हेनरी ब्रैग, ये कौन है भाई? फादर है ना। एंड विलियम लॉरेंस ब्रैग, ये सन है, मतलब ये फादर और ये उसका बेटा है। एंड दे शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, डेवलप्ड एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है। इन्होंने मतलब ये पहले ही थे, पहले क्या अभी तक के ये हैं जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ शेयर किया है। वो ये अकेले हैं ये दोनों। ठीक है, शेयर करने वाले। देन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इंडो अमेरिकन, नोबेल प्राइज़ 1983 इन फिजिक्स विद विलियम ए फ्लावर। ठीक है, फॉलर। तो इनके साथ इनको मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। ठीक है। ओके, देन चंद्रशेखर लिमिट। देखो, ये चंद्रशेखर लिमिट जो है, चंद्रशेखर जो है ये आपके दो हैं। ठीक है ना। एक तो आपके ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वाले। ठीक है। और एक आपके आ जाएंगे अभी आगे आप देखेंगे वो भी चंद्रशेखर है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये चंद्रशेखर लिमिट वाले जो हैं ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन में देगा इस तरह से, तो आपको ध्यान रखना है कि सुब्रमण्यम वाले हैं। ओके, देन आइदर, देखिए सुब्रमण्यम, ये चंद्रशेखर लिमिट क्या है? आइदर अ न्यूट्रॉन स्टार और अ ब्लैक होल। देन star with mass less than 1.44 times the mass of the sun ends up as white dwarf when they die. Structure and development of stars. ठीक है। अच्छा, ये क्या हुआ भाई कि ये स्टार्स विद मास लेस देन 1.44 टाइम्स जो होते हैं, ठीक है, ऑफ द मास ऑफ द सन, सन का जो मास होता है उससे 1.44 टाइम्स लेस होते हैं। ठीक है, उसका मास, तो वो क्या होता है? एंड अप एज वाइट डॉर्फ। ठीक है, दो होते हैं, एक होता है येलो डॉर्फ होता है, एक होता है वाइट डॉर्फ। ठीक है ना। तो येलो डॉर्फ जो होता है वो मतलब हमारे जैसे सन है, ये येलो डॉर्फ है। ठीक है, डॉर्फ यानी बौना मतलब इसका है, लेकिन एक्चुअल में ये बौने नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपको भी पता है। तो ये ब्लू डॉर्फ, वाइट डॉर्फ है ना, येलो डॉर्फ, ऐसे करके अलग अलग सन्स को, तारों, ये कहा जाता है। ठीक है। ओके, व्हेन दे डाई। ठीक है। अच्छा, मास ऑफ वाइट डॉर्फ कुड नॉट एक्सीड 1.44 टाइम्स दैट ऑफ द सन। ठीक है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है। ओके, रामानुजन, ये कौन है? रामानुजन आपको पता ही होगा। ठीक है, 22 दिसंबर 1887 1920। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इनको कहा जाता है। ठीक है, 2015 में कैम्ब्रिज से पढ़े थे। एंड देन ब्रिटिश बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म इन पे बनी है। ठीक है, सेम नेम यानी इसी नाम से, रामानुजन नाम से बनी है। ठीक है, टीज़र वगैरह आपने देखा होगा, काफ़ी फेमस हुआ था। देन बुक जो है 1991 में आई है इसी नाम से। ठीक है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ऐसे करके रामानुजन, और बाय रॉबर्ट कैनिगल इन्होंने बनाई है, लिखी थी बुक। ठीक है। देन फिल्म स्टार देव पटेल, इसमें जो मूवी बनी थी उसमें स्टार कौन था? हीरो देव पटेल। ठीक है। जेवी नारिकर, जेवी नारिकर कौन है? एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट साइंस। ठीक है, ये जेवी नारिकर जो हैं इन्होंने कहा है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट साइंस। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब साइंस का पार्ट वगैरह ये कह देते हैं, लेकिन जेवी नारिकर जो थे इन्होंने कहा था एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट साइंस, साइंस नहीं है वो। ठीक है, देखा जाए तो मतलब पूरी तरह है भी नहीं।
ठीक है। जगदीश चंद्र बोस, क्रेस्कोग्राफ इन्होंने बनाया था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही प्लांट्स की हाइट नापने वाला। देन रिसर्चर्स बोथ इन बायोलॉजी एंड फिजिक्स, ठीक है, रिसर्च बोथ इन बायोलॉजी एंड फिजिक्स, दोनों में ही रिसर्च करी है इन्होंने। ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड बॉटनी, रेडियो एंड माइक्रोवेव सिग्नल्स, ठीक है। और इनको जो है देखो, नोबल प्राइज़ इनको कभी नहीं मिला है, तो नोबल प्राइज़ में दे देगा पुराने पुराने कुछ, और उसमें क्या देगा, जैसे चंद्रशेखर, दो नाम उनके दे देगा, चंद्रशेखर लिमिट वाले एक सुब्रमण्यम और एक दूसरे, ठीक है, और उसमें दे देगा चंद्रशेखर बोस, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। और फिर उसमें क्या देगा भाई बताओ, ठीक है, कि किसको जो है वो नहीं मिला, तो जगदीश चंद्र बोस को कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। नेक्स्ट, जे.वी. नार्लिकर, यह भी इनका सुना था ना, जे.वी. नार्लिकर, ये देखो, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट साइंस, यहाँ पे हो गया जे.वी. नार्लिकर, न्यू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये इन्होंने ही दी है, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरी दुनिया को पता है आइंस्टाइन ने दी है, ठीक है, मगर न्यू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूछ लिया तो जे.वी. नार्लिकर, ठीक है। डॉक्टर राजा रमन्ना, स्माइलिंग बुद्धा 1974, ठीक है, इंडियाज़ न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब प्रोग्राम, इसको लीड वीड किया था ये डॉक्टर राजा रमन्ना, पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर इंडिया ये एटॉमिक बॉम्ब प्रोग्राम था 1974 में, स्माइलिंग बुद्धा नाम से। उसके बाद आपको पता ही है कि फिर वो ऑपरेशन शक्ति नाम से आया था 1998 में, ठीक है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे आया था, जिसमें सीरीज़ ऑफ कुछ ब्लास्ट हुए थे, 3 ब्लास्ट। तो उसके बाद जो है फिर 2002 में उन्होंने 3 में कह दिया था कि हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, है ना, पहले हम नहीं छोड़ेंगे, बाकी अब कोई अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, करेंगे ही। देन यू आर राव, स्पेस साइंटिस्ट, यू आर राव स्पेस साइंटिस्ट हैं, फॉर्मर इसरो चेयरमैन थे यू आर राव। मेघनाथ साहा, ठीक है, ये क्या है, इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन, ठीक है, ये साहा जो है, इनकी आयोनाइजेशन इक्वेशन पॉपुलर हुई थी काफ़ी, थ्योरी ऑफ थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 1968 में इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक। देखिए ये बहुत पुराने जो ये हैं नोबेल प्राइजेस, उसमें भी कुछ लोगों के जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं के बताए हैं सिर्फ, ठीक है, तो उनको देखना होगा। और ख़ासकर ये इंडियंस वाले जो हैं, ये आपने भले नहीं सुने होंगे, लेकिन ये कुछ एक हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो इनको ज़रा ध्यान में रखना। आर्किमिडीज, आर्किमिडीज सबको पता होगा, प्रिंसिपल ऑफ, एक तो इन्होंने दिया था वही अपथ्रस्ट वाला, ठीक है, तो वो तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सबको पता ही है। प्रिंसिपल ऑफ लीवर भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। हैंड स्क्रू पंप, हैंड स्क्रू पंप, ठीक है, जो हैंड पंप वगैरह होता है उसको स्क्रू पंप भी कहते हैं, तो उसमें लीवर ही होता है ना, लीवर से खींचते हैं। ये ग्रीक थे आर्किमिडीज। अच्छा, और इन्होंने वैसे एक और कथन भी कहा था अपने बारे में कि मुझे एक लीवर दे दो, ठीक है, और उस लीवर को सही जगह रखने की ये दे दो तो मैं दुनिया को उसके एक्सेस से हिला दूंगा, ऐसे कुछ बोले थे, ठीक है। तो इट्स लाइक मतलब जस्ट टू शो द पावर ऑफ द लीवर, लीवर की वजह से कितना वेट डिस्प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। देन अच्छा, इसके बाद आ गया आपका गैलीलियो गैलीली, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, ये इन्होंने दिया था। थर्मोमीटर या थर्मोस्कोप कहते हैं, थर्मोमीटर को ही थर्मोस्कोप भी कहते हैं, वो भी इन्होंने ही बनाया था, गैलीलियो गैलीली ने, इटालियन थे ये। क्रिश्चियन यूगिन्स पेंडुलम क्लॉक इन्होंने ही बनाई थी, अगर सिर्फ क्लॉक आ जाए मतलब तो पेंडुलम क्लॉक ये इन्होंने ही बनाई थी, क्रिश्चियन यूगिन्स। वेव थ्योरी ऑफ लाइट इन्होंने ही दी थी। डिस्कवरी ऑफ सैटर्न्स मून टाइटन, काफ़ी फेमस है, सबसे बड़ा मून है सैटर्न का, तो उसकी खोज क्रिश्चियन यूगिन्स ने ही करी थी। न्यूटन, न्यूटन कहाँ के थे, इंग्लैंड के, काफ़ी फेमस है, इस वजह से इंग्लैंड भी इनका देख लेना, ठीक है। ऐसे ये सब चीज़ें नहीं पूछता, लेकिन क्या पता किसी बारे में पूछ दे, यूपी के एग्ज़ाम में पूछ ही लेते हैं ऊटपटांग सवाल, ठीक है। तो न्यूटन जो है इंग्लैंड का था। लॉ ऑफ मोशन इन्होंने दिया था। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी देखो इन्होंने ही दिया था, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन तो फिर भी सबको पता है, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। देन जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ये कौन थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल इन्होंने दिया था। लाइट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी इन्होंने ही बताया था कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्स, हर्ट्स से आपको पता चल गया होगा साउंड वाले की बात हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये इन्होंने दी थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो ये बड़ा फेमस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, या हर्ट्स इफेक्ट भी कहते हैं, ये दोनों हर्ट्स ने ही दिए, ठीक। अच्छा, जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने क्या किया था, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेडियो एंड माइक्रोवेव ऑप्टिक्स, ठीक। जे जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की तो पता ही है सबको। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक, एटॉमिक न्यूक्लियस, अल्फ़ा एंड बीटा रेज एंड प्रोटॉन, इन 3 चीज़ों की जो है खोज रदरफोर्ड ने करी थी। मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी क्या है, ओनली पर्सन टू विन नोबल इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो बेसिकली एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जब ये रेडियो एक्टिव वगैरह ये सब रेडियम की खोज इन्हें नहीं करी थी ऐसा बताते हैं, ठीक है। तो इनके जो हस्बैंड थे पायरे कैरी, ठीक, तो काफ़ी कुछ उन्होंने जो है हेल्प करी थी, एक तरह से कह लीजिए कि बहुत बहुत हेल्प करी थी। तो उसकी वजह से भी इनको जो है 2 चीज़ों में करने का मौका मिल गया। और हो सकता है भाई किसे पता कि भाई किया उन्होंने हो और बीवी के नाम करने के लिए लगा दिया, तो ये तो अब कहने वाली बात है, लेकिन अब उस टाइम क्या ही हुआ था ये तो वही जाने। देन विक्टर फ्रांसिस हेस, कॉस्मिक रेज। अच्छा, नील्स बोर, नील्स बोर कौन, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके, एनरिको फर्मी, आर्किटेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एज, देखो आर्किटेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एज, ठीक है, एनरिको फर्मी, आर्किटेक्ट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन। समझ रहे हो ये सब कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कभी भी पूछ सकता है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं पूछा पूछ लिया तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट, पहला कौन था, कौन फादर था, बताते रहो, वही एटॉमिक बॉम्ब का, न्यूक्लियर फिशन का, ठीक है, कंट्रोल्ड। और आर्किटेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एज ये एनरिको फर्मी। एडविन हबल, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी इन्होंने दी थी। एडविन हबल आपको पता ही होगा, हबल टेलीस्कोप काफ़ी फेमस है, ठीक है, बहुत बड़ा है, अब तो खैर उससे बड़ा निकल आया, और ये जेम्स वेब जो अब गया है वो तो सबसे दूर तक देख सकता है। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो वो जगह में मतलब स्पेस में उतना नहीं खाता है, वो उतनी जगह नहीं ले रहा, मगर है उसकी रेंज ज़्यादा है, क्लियर भी है। अच्छा, एडविन हबल, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, तो इन्होंने ही बताया एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स में भी अपने टेलीस्कोप की वजह से ही बताया है, और क्या, तारे दूर जाने लगे होंगे तो उससे इनको पता चल गया। अच्छा, देन अर्नस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस, ठीक, साइक्लोट्रॉन, इन्होंने बनाई क्या, साइक्लोट्रॉन, अ पार्टिकल एक्सेलरेटर, ये यूरोप में है, एक ज़मीन में इन्होंने काफ़ी अंडरग्राउंड करके और उसमें बहुत बड़ी एक रेल बना रखी है, ठीक है, तो किलोमीटर की है कुछ, 1 आध किलोमीटर या पता नहीं कितने की, तो उसमें जो है वो पार्टिकल यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन सबको जो है वो एक्सेलरेट कराते हैं, और मतलब ऐसा कहते हैं कि शायद उसमें एक्सेलरेट करते करते वो पार्टिकल गायब हो जाता है, तो उसे एक तरह से टाइम ट्रैवल के रूप में भी देखते हैं, बट देन कहते हैं कि ये सिर्फ इससे ही हो पाया अभी तक, पार्टिकल से, इंसान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इसलिए ये सब चीज़ें अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, अब देखिए आगे क्या होता है। देन होमी जहांगीर भाभा, कॉस्मिक रेडिएशन की खोज इन्होंने ही करी थी। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम यही थे। अब्दुल सलीम, पाकिस्तान, इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन की इन्होंने ही करी थी। जॉन बार्डीन, ओनली पर्सन टू विन नोबल ट्वाइस, 2 बार जीते हैं, 1956 एंड 1972 इन फिजिक्स, ठीक। ट्रांजिस्टर थियोरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, ये सारे के सारे जॉन बार्डीन है। जेम्स पकल, इंग्लिश, डिफेंस गन 1718, एवोल्यूशन ऑफ मैकेनिकल मशीन गन, ठीक, किसने करी थी, जेम्स पकल, इंग्लिश थे। देन शोल्स क्या है, टाइपराइटर, देखो ये सारे के सारे अब आ गए कि किसने किसकी खोज करी थी, शोल्स, शोल्स ने टाइपराइटर की खोज करी थी। गुग्लिल्मो मार्केनी, रेडियो की करी थी। हम्फ्री डावी, सेफ्टी लैंप की करी थी। जॉन गुटनबर्ग, प्रिंटिंग प्रेस, ये तो पता ही होगा। माइकल फाराडे, डायनेमो, ये भी आसान है। रोडोल्फ डीजल, डीजल इंजन,
गटलैब डेमलर गैस इंजन, लुइस एडिसन वाटरमैन फाउंटेन पेन, रॉबर्ट अलेक्जेंडर वाटसन रडार 1935, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये इतने हुए आपके जो है किसने किस चीज़ की खोज करी। टेलीविज़न जो है वो देख लो 1926 ब्रिटेन में जे.एल. बायर्ड ने करी खोज। थियोडोर मायमन, ठीक है, लेज़र की इन्होंने करी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एडवर्ड जेनर, ये कौन थे, वैक्सीन ऑफ मीजल्स, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्मॉल पॉक्स इन्होंने हटा दिया, जानलेवा बीमारी हुआ करती थी पहले। ठीक है, हैज़ा और स्मॉल पॉक्स, ये दो बहुत बड़ी बीमारियां मानी जाती हैं आज के टाइम में भी। तो अब तो खैर ख़त्म हो गया, बट जब था तो कैटास्ट्रॉफिक लेवल पे था। देन वॉशिंग मशीन, देखो इसकी खोज 1851 में, ईयर भी याद रखना क्योंकि ये काफ़ी बार मतलब कई जगह के एग्ज़ाम में पूछ चुका है। अब यहाँ कितनी बार है तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत फ्रीक्वेंट रहता है। वॉशिंग मशीन 1851, जेम्स किंग। सीविंग मशीन एलियास हावे, ठीक है। निपन टेलीग्राफ एंड टेलीग्राम एनटीटी, वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्यूलर नेटवर्क जापान। मार्टिन कूपर मोटरोला इन्होंने खोजी, फर्स्ट मोबाइल कंपनी। पर्सी स्पेंसर माइक्रोवेव अवन बनाया इन्होंने। हेनरी स्ली वाइट इलेक्ट्रिक आयरन इन्होंने किया खोज। एलेक्जेंडर जी बेल माइक्रोफोन स्पीकर, भाई एलेक्जेंडर बेल जो है, ग्रैम बेल, ये तो पता ही होगा आपको। नेथेनिल बाल्डविन पेयर ऑफ ऑडियो हेडफोन्स, देखो ठीक है, नेथेनियल। जेम्स शार्प गैस स्टोव के लिए। जॉन वॉकर फ्रिक्शन मैचेस के लिए। विल्स कैरियर 1902 एयर कंडीशनर के लिए, ठीक है। थॉमस एडिसन डीसी टू एसी इन्वर्टर निकल आयरन बैटरीज, इसकी खोज करने के लिए। निकोला टेस्ला, ये क्या है, इंडक्शन मोटर। शैडोग्राफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इसके लिए जो है निकोला टेस्ला को जाना जाता है। निक हॉलनियक फादर ऑफ एलईडी माने जाते हैं। डॉक्टर शुएलर स्कॉट्स व्हीलर, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फैन के लिए, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भाई लाइक वाइक शेयर वेयर ज़रा दबा के कीजिए। अब कैसे करना आप देख लीजिए, क्योंकि अभी हमें मोटिवेशन चाहिए, काफ़ी टाइम हो रहा है और अभी तक व्यूज़ और दोनों ही कम है। बट स्टिल देखिए, आप अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। दूसरों को भी शेयर करें ताकि फ़ायदा मिले, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।